पानी की मिशन की जरिए धूप की और साथ में हमारे यहाँ पर उपस्थित जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है ये समग्र जिम्मेदारी है और अन्य उपस्थित बंद सुनीता सिंह क्षमा करेंगे नाम सुनीता सिंह बिहारी की। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज शासन के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत वर्षा कापा में ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य आज के दिन में हमारा जो उद्देश्य है, एक तो शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना जो एक थीम शासन द्वारा निर्धारित की गई है, उसका प्रचार प्रसार करना और साथ ही साथ हमारे ग्राम पंचायत के जितने भी मितानी बहनें हैं उनका सम्मान करना। और आज से एक नई परंपरा हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायत वर्षा कापा के जितने भी सक्रिय महिला हैं उनका भी सम्मान करने की प्रक्रिया इस वर्ष से आरंभ कर रहे हैं। तो इसी तारतम्य में ये जो कार्यक्रम है वो आहूत किया गया है। तो सर्वप्रथम मैं शासन द्वारा जो थीम बनाई गई है उसकी मोटी मोटी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा इस विधानसभा के माध्यम से। इसमें सर्वप्रथम मनरेगा को टारगेट किया गया है, लक्ष्य बनाया गया है। मनरेगा के जो काम आते हैं, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनाना, ऐसे मजदूर जो काम करने के लिए जॉब कार्ड नहीं बना है तो कृपया वो अपना आवेदन करें, उनका जॉब कार्ड बनाया जाएगा। और साथ ही साथ जितना जॉब कार्ड धारी है उनको कार्य प्रदान करें। केवल जॉब कार्ड बनाना ही नहीं, यदि उनकी आवश्यकता है कहीं काम पाने की है, रोजगार पाने की है, तो शासन द्वारा उनको कार्य भी मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में स्व सहायता समूह का गठन करना। शासन ये इस बात पर विशेष जोर दे रही है कि कोई भी गांव की महिला खाली न रहे, किसी न किसी समूह के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि जो स्व सहायता समूह है ये इनकी जो योजना है या इनकी जो कार्य है बहुत बृहद बताया गया है। और साथ ही साथ इनको इनके दायित्व जो निर्धारित किए गए उसके हिसाब से हर समूह को कुछ न कुछ काम शासन द्वारा मुहैया कराया जाए, चाहे लोन के रूप में हो कि चाहे स्वरोजगार के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। इसी प्रकार से दीवार लेखन के माध्यम से शासन की जो विभिन्न योजनाएं हैं उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, ताकि दीवार लेखन के माध्यम से शासन की योजना को लोग पढ़ सकें और पढ़ करके उनके हिसाब से अपनी मांग है, अपनी जो जिस क्षेत्र का जिस विभाग का मांग है उसके हिसाब से उन विभाग में अपना जाकर के आवेदन लेकर के अपना कार्य प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना सूची में नाम शामिल करने हेतु शिविर लगाना। देखिए, कृषि क्षेत्र के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा लोगों को तरह तरह की सुविधाएं दी जाती है। हालांकि इन सुविधाओं की जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती। यदि हम चाहें कृषि विभाग में जा करके कि हमको कृषि विभाग से इस प्रकार की जानकारी लेना है या इस प्रकार का लाभ लेना है, तो वहाँ के जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं वो निश्चित रूप से आपको उसके द्वारा जो शासन की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के संबंध आपको जानकारी देंगे। अब एक बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा, कभी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में एक संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है और ये संकल्प शिविर हर पंचायत में जारी है। जब से चुनाव ये हुआ तब से अभी बिलासपुर क्षेत्र से आज लोखंडी में चल रहा है कार्यक्रम इनका, और 10 जनवरी को वर्षा कापा पंचायत में हमारे गाँव, तो उसमें सभी प्रकार के स्टॉल लगेंगे, सभी विभाग के अधिकारी आएंगे और उन अधिकारियों से आप अपनी व्यक्तिगत रुचि के हिसाब से जानकारी ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपने आने वाले दिनों में अपने कार्य की आवेदन दे सकते हैं। 10 तारीख को 10 जनवरी को यहीं पर वो संकल्प शिविर का आयोजन होना है जो बृहद रूप से होगा। उसमें विधायक भी आ सकते हैं, मंत्री भी आ सकते हैं और साथ साथ जिसके स्थानीय स्तर पर जो भी अधिकारी हैं वो सब के सब रहेंगे। तो इस प्रकार से इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि अब देखिए यहाँ पर गरीबी मुक्त एवं उन्मुक्त आजीविका, इसके संबंध में शासन द्वारा जो
निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु हितग्राही की सूची तैयार करना। अब देखिए हमारे पास दो प्रकार की सूची पहले से है। एक जो स्थायी आवास सूची है जो 2011 की सूची के अनुसार होना है, और उसके पश्चात जो आवास की सूची जारी की गई वो 2018 में वो सूची आगे की हमारे पास है। यदि इसके अलावा शासन द्वारा कहीं नए ढंग से सर्वे कराई जाती है तो वास्तव में जो पात्र हैं जिनको आवास नहीं मिली है ऐसे लोगों को आवास मिलना चाहिए, तो उसके हिसाब से अलग से शासन जो है अपने नियम निर्धारित करके आगे और इसके साथ ही आवासहीन लोगों के लिए आवास की आवश्यकता करना, पक्के मकान के निर्धारण हेतु राज्य परिवर्तित योजनाओं की सूची तैयार करना। शासन कह रही है कि जो आवासहीन है उनकी लिस्टिंग करना है ना, लिस्ट बनाना है जिसके पास आवास नहीं है, वास्तव में पात्र है। और प्रधानमंत्री आवास हेतु राज्य परिवर्तित विशेष योजना के लिए योग्य व्यक्तियों की सूची तैयार करना है ना। तो जैसे इसमें बनाया अभी बताया 4-5 महीना पहले सर्विस जो पिछले जो बजट सरकार ने किया था है ना, अब उसमें लगभग 277 लोगों की सूची है। हमारी जानकारी के अनुसार हमको सूची प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि वो सूची जो था वो जिसने सर्वे किया वो सर्वे के हिसाब से जनपद में जमा किए और ऑनलाइन हो करके उसी के हिसाब से फिर उसको जो बाद में 6 जने को आवास मिला है हमारे पंचायत में 6 जनों को उसी सूची के हिसाब से आवास मिली भाई काम था। तो वो सूची अलग है। अब वो सूची आने वाले समय में जारी रहेगी कि नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार बदल गई है तो जरूरी ही वो सूची जारी रहे। हो सकता है सरकार अपने ढंग से नया सूची जारी करवा ले या नया उसका मतलब सर्वे करा ले, ये बात। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि जीपीडीपी एक्शन प्लान कहते हैं ग्राम पंचायत विकास योजना है, ये हर साल तैयार की जाती है। एक फाइनेंशियल ईयर के लिए एक वित्तीय ईयर के लिए एक बार तैयार की जाती है, जिसमें आमतौर पर पेयजल स्वच्छता ये दो प्रमुख चीजें होती हैं। इनके संबंधित जो भी आपकी समस्याएं होगी, चाहे नाली बनवाना हो, बोर खनन करवाना हो, है ना, पेयजल की व्यवस्था कराना हो। वैसे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पाइपलाइन चारों गांव में स्वीकृत हो चुका है। अब हमारे गांव में तो बताऊंगा हमारे गांव में 2015 से जारी है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी जिस कारण से क्योंकि ये पंचायत की अधीन नहीं है, ये पीएचई के माध्यम से होता है। तीनों गांव में बराही परसा कापर राजा गांव में पेयजल हेतु पानी टंकी निर्माण एवं पाइपलाइन की व्यवस्था की स्वीकृति हो चुकी है। इस बात की जानकारी हमको पीएचई के माध्यम से हुई है और आने वाले समय में बहुत ही जल्द वो कार्य शुरू होगा, जहाँ घर घर पेयजल की व्यवस्था हो जाएगी। मोटर कहाँ गया कब की इसके अलावा अब एकीकृत महिला बाल विकास, तो बाल विकास के आंगनबाड़ी में जो योजनाएं लागू है प्रायः आप लोग जानते होंगे, जो गर्भवती है शिशुवती माताएं हैं, है ना, वो हर मंगलवार को या एक निश्चित जो वहाँ पर टीकाकरण का कार्यक्रम होता है। और सबसे बड़ी बात यह है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। आमतौर पर महिलाएं तो ये सोचती हैं कि जहाँ डिलीवरी होना होता है तो घर में ही डिलीवरी कराने का प्रयास करते हैं। ये कतई संभव नहीं है। बच्चा आज तक सभी जागरूक हैं, सबको स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो बहुत पास में ही स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक फोन करने की आवश्यकता है। निपानी महिला है यहाँ पर सभी सक्रिय रहती है हमेशा, और जिसको भी जानकारी मिले तुरंत आकर के वो साधन मुहैया करा करके हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान देंगे, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। इसमें क्या है, जच्चा बच्चा दोनों की जिंदगियाँ सुरक्षित रहती है और हम ये चाहें कि दोनों ही हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे। इसलिए इस बात को ज़्यादातर ध्यान देना है। और इसी प्रकार से आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, स्कूल के क्षेत्र में देखिए सभी स्कूलों में आमतौर पर शाला विकास समिति का गठन होता है, सभी चाहे प्राइमरी स्तर पर हो या मिडिल स्तर पर हो। और उसमें वहाँ के जो प्रधान पाठक है उसके अलावा
ग्राम पंचायत के सक्रिय जो सदस्य रहते हैं, उस वार्ड मेंबर रहते हैं, ग्राम के जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उन सभी को उसमें मेंबर बनाया जाता है। सबकी जवाबदारी बनती है। केवल माता पिता तो जवाबदारी है अपने बच्चों के प्रति, उनके पढ़ाई के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन जो शाला विकास समिति के सदस्य हैं उन लोगों को भी चाहिए कि समय समय पर शाला विकास की समिति की बैठक में सम्मिलित होता रहे और साथ ही साथ बच्चों के संबंध में, बच्चों की पढ़ाई के संबंध में अवश्य जानकारी लें। टीचर लोग हैं, आ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सभी जवाबदारी उनकी नहीं है, हमारी है, हमारी पंचायत व्यवस्था की है, ग्रामवासियों की। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है और साथ ही साथ जावेडकर शाला से आगे बच्चों पर विशेष जोर देना। ऐसे बच्चे जो एडमिशन तो ले लेते हैं, 1 साल पढ़े, 2 साल पढ़े, उसके बाद कहीं चले जाते हैं, तो ऐसा आमतौर पर होता क्या है, माँ बाप अब देखिए यहाँ भी रोजी रोटी है, इसके बावजूद भी लोग दूर दराज चले जाते हैं कमाने खाने के लिए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बच्चों को भी अपने साथ में ले जाते हैं, है ना, जबकि बच्चों का उनका नाम इन्वॉल्व है स्कूल में ऑलरेडी नाम है, तो कम से कम यहाँ स्कूल में ध्यान बदल भी रहा है ना। स्कूल के जितने भी टीचर लोग हैं सब एक अभिभावक में काम करते हैं। तो ऐसे बच्चे ना हो जो शाला में प्रवेश लेकर के कहीं चले गए हो अपने बाप के साथ, माँ बाप साथ, इन बच्चों का भी विशेष ध्यान रखना है, शाला त्यागी बच्चे न रहें। तो ये सब हमारी जवाबदारी है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा शौचालय के रूप में हमारे पंचायत में शौचालय की 205 लिस्ट जारी हुई थी 2018-19 है कि नहीं। 2005 पूरे जनपद क्षेत्र में सबसे ज्यादा लिस्ट थी हमारे जनपद यहाँ तक पर्चा का, लेकिन हमको दुर्भाग्य से आप कहना पड़ रहा है कि आज तक वो लिस्ट अभी तक पूरी नहीं हुई है। लगभग 25 से 30 लोगों का शौचालय अभी तक नहीं बना है। अब हमारे ऊपर रिमाइंडर बार बार आ रहा है कि शौचालय को पूर्ण करा, जब तक वो नहीं बनेगी तब तक जैसे और जरूरतमंद है जिनको शौचालय की आवश्यकता है, अब उनके लिए नया मांग पत्र जारी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा हम निवेदन करना चाहते हैं जिनके यहाँ इस प्रकार की पेंडिंग है तो उसको तत्काल शुरू करवाएं, अन्यथा इनको तो सचिव महोदय को निर्देश जारी हो चुका है कि जितने भी बनाए उनको निरस्त किया जाए, तो उसका ग्राम सभा अनुमोदन करेगी। ऐसे जितने लोग हैं जो नहीं बनाए उनका भी निरस्त करने की प्रक्रिया आगे की है। ये बात हो गई। आप लोगों को नाली की जैसे व्यवस्था कराना है स्वच्छता के नाम से, तो नाली यदि जहाँ भी आप लोगों को चाहिए सिवाय ये उसमें विवाद बनाए, क्योंकि आमतौर पर हम काम कराने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जैसे काम कराना चाहें तो तरह तरह के उसमें विवाद आ जाते हैं। तो ऐसे विवाद की इच्छा, विवाद जहाँ हो उसको निपटाना ये ग्राम पंचायत की प्रधान सभा की जवाबदारी है। ऐसे यदि कहीं आवश्यकता हो तो उसके लिए आप बिल्कुल आवेदन दीजिए, उसके लिए हम तैयारी करेंगे। कहीं पर पानी की आवश्यकता हो, बोर की आवश्यकता हो, उसके लिए भी किया जा सकता है। और इस प्रकार से ये शासन द्वारा चलाया जा रहा थी। अभी नल जल योजना अंतर्गत एक सर्वे होना है जिसमें सुविधा का हो चुका है, निकाली के लोग करते हैं आमतौर पर, तो फॉर्म मेरे पास रखा है। उसमें जितने भी हितग्राही रहेंगे जिनके यहाँ नल जल कनेक्शन होना है उन सभी का आधार कार्ड का नंबर रखना है उसमें, और उसमें ये बताना है कि आपके यहाँ कनेक्शन हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ है ना। तो उसमें जो नहीं हुआ है नहीं इस चीज को टिक लगाना है, बस उतने करना है। वो एक दूसरे के करीब होना है ऐसा, तो उसको पूरा कर लेना है सभी को। तो इस प्रकार की बातें हैं। तो इस संदर्भ में और किसी को शौचालय की मरम्मत की आवश्यकता हो, पूरे से शौचालय बना हो, यदि उसको ये लगता है कि नहीं भाई हमको शौचालय की मरम्मत की आवश्यकता है तो तत्काल सूचना दें। ऐसे जो जीर्ण शौचालय है उसकी मरम्मत की जाए, चाहे वो निजी तरह से हो कि सामुदायिक हो, चाहे कोई तरह। और एक बात ये है, दूसरी बात ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे ग्राम पंचायत में 18 को बोर्ड चल रहे हैं और 18 को बोर्ड में मुझको दुख के साथ कहना पड़ता है कि हर दिन कम से कम 4 बोर्ड बिगड़ा रहता है। कहीं दारू पी करके तोड़ कर रहे हैं, कहीं और कुछ करके तोड़ कर रहे हैं। तो हम बनवाए तो कितना बनवाए, एक मिस्त्री 2 मिस्त्री लगातार दिन रात घूम रहे हैं। तो ये हमारी जवाबदारी है। जहाँ जो काम लग गया है अब हम बताते हैं तालाब में बात लगी चोरी होगी, चोरी होगी निचला है ना। अब कितना लगभग उसमें 500-600 मीटर बंडल लगता है। तो देखिए आवा विषय पड़ा, ये हम सब की जवाबदारी है। हमने जब सुविधा दे दी है तो उन सुविधाओं को ग्रहण करना
तो इस प्रकार की नहीं 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 जवाबदारी होती है कि गांव में जो वातावरण है यह शांतिपूर्वक रहना है। ये बाधाओं को जितने भी सब जुड़े हुए हैं ये सबकी जवाबदारी है कि ऐसा आप लोग के संकल्प चलाएं गांव में ऐसे ही करें जिससे समाज में जितने भी असामाजिक तत्व हैं ऐसे तत्व न हो जो बात करते रहते हैं या तो दारू पी करके अनेक तरह तरह के कार्य करके ऐसे लोगों को आप लोग थोड़ा सचेत करिए ताकि भविष्य में ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति बढ़े। ग्रामीणों के द्वारा सरपंच को अपनी परेशानियों को बताते हुए